वेलकम टू जय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण सेशन और 25 क्वेश्चंस को एक स्मार्ट वर्क के साथ स्टार्ट करने जाएंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1। भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो ये समझा जाता है कि डैश, यानी कि ऑप्शन आपको पिक करना है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है, भाग्य में ऐसा ही लिखा था। ऑप्शन बी की बाहरी मदद नहीं मिल पाई। ऑप्शन सी असफलता ही सफलता की सीढ़ी है और ऑप्शन डी प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। तो आप एक चीज़ सदैव याद रखिएगा, आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको प्रयास करने के बावजूद अगर सफलता नहीं मिल रही है तो आप सदैव एक चीज़ ज़रूर याद रखेंगे, आपको ये सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि आपके प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की जो है वो आवाज़ आती है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए, मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ। ऑप्शन बी, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूँ। ऑप्शन सी, मैं अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ। ऑप्शन डी, सोया रहता हूँ। तो इस प्रकार का केस कभी भी होता है, जब बंदूक चलने की आवाज़ आती है तो मैं गोली चलाता हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, सोया रहता हूँ। ये सभी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होता है, मैं भी तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ और ये देखने का प्रयास करता हूँ कि आखिर गोली चली किधर से है, गोली की आवाज़ कहाँ से आई है। सो आई होप ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस पुलिस एप्टीट्यूड के हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन आते हैं, सुषमा रश्मि से धनी है। धनी होना या बड़ा होना बात एक ही होता है। अब देखिए, सुषमा धनी है किससे? रश्मि से, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। आनंद धनी है किससे? प्रिया से। अरुण रश्मि जितना अमीर है, अरुण जो है वो रश्मि जितना अमीर है, यानी कि अरुण और दूसरी जो हमारी बात चल रही है वो रश्मि जितना अमीर है, अरुण जो है वो रश्मि से अमीर हो गया। तो मैं यहाँ पे अरुण को AR लिख के और रश्मि जितना अमीर यहाँ लिख लिया। शोभा सुषमा से अमीर है। अब सुषमा से अमीर कौन हो गई? शोभा। तो शोभा को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। उपर्युक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ने का एक बार प्रयास करता हूँ तो क्या होगा? देखिए, ये वाला यहाँ पे रिलेशन मेरे साथ यहाँ जोड़ने का पूरा यहाँ पे वक्त है, लेकिन दूसरा आता है ये आनंद है, ये प्रिया है, और पूरे अरेंजमेंट में आनंद और प्रिया का यहाँ कोई लेना देना है नहीं। अब ऑप्शन पिक करिएगा। पहला, रश्मि प्रिया से गरीब है, तो देखिए रश्मि और प्रिया का कुछ नहीं बता सकते। प्रिया अरुण से अमीर है, प्रिया अरुण से अमीर है, ये भी नहीं बता सकते। अरुण सुषमा से गरीब है, अरुण सुषमा से गरीब है, ये वाला सुषमा है और ये अरुण है। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे पता था, अरुण बड़ा था किससे? रश्मि से, लेकिन सुषमा और अरुण के बारे में कुछ बताया गया था? फिलहाल नहीं बताया गया था। नेक्स्ट देखें, आनंद रश्मि से अमीर है, आनंद ये वाला रहा नीचे वाला और रश्मि ये वाली रही, आनंद और रश्मि की कोई बात थी नहीं, इसलिए कहाँ जाएंगे वो चीज़ हमें बेहतर तरीके से समझनी है। अरेंजमेंट समझ में आ गया होगा, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। वो क्यों? क्योंकि इन दोनों के बारे में मुझे बताया गया था, बाकी किसी के बारे में नहीं बताया गया था। सो आई होप अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार पुनः बैक से देखें, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, किसी घड़ी के घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है? तो याद रखिएगा सदैव आधा डिग्री घूमती है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, गाजर है, मूली है, आलू है, ये तीनों नीचे होते हैं, ये पेड़ पे ऊपर आता है, इसलिए आंसर बैगन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आकृति ऐसे करके थी, आकृति वैसे ही रही, लेकिन नीचे वाला कहाँ पहुँच गया? ऊपर से आ गया। तो ये आकृति जैसी है वैसी ही रहेगी ना, तो इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, बचा कौन? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी के पिता हैं, तो ए जो है वो पिता है, वो भी किसके? बी के, तो बी नीचे आएंगे ना इनसे पीढ़ी में, ये हो गए। सी डी के पुत्र हैं, इनमें से कौन से कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है
कि सी ए का पुत्र है। अब एक चीज़ सुनिएगा, सी जो है वो डी के पुत्र हैं, तो ये रहा डी और डी के पुत्र हो गए सी। सी ए का पुत्र है। ए का पुत्र तब बनेगा जब ए के नीचे 2 पीढ़ी आएंगी। क्लियर है ना। अब पहला ऑप्शन पिक करते हैं। सी बी की पत्नी है, सी को बी की पत्नी बनाओगे तो सी ए का पुत्र नहीं बनेगा ना, पहला छोड़ दो। दूसरा, बी डी की बहन है, बी डी की बहन है तो पुत्र तो बनेगा, लेकिन डी जो है, बी जब बहन है तो डी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। सी आई होप यहाँ बन सकता है एक पॉसिबिलिटीज़ के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते फिलहाल। अगर डी ए की पुत्री है तो भी पौत्र वाला रिलेशन होगा, लेकिन वो दूर के रिलेशन में होगा। नेक्स्ट, बी डी की पुत्री है, बी डी की पुत्री, अगर डी की पुत्री बी बनाएंगे तो फिर तीसरी पीढ़ी नहीं आएगी, इसलिए इसे भी हटा दो। अब इन दोनों में रिलेशन बचते हैं, इन दोनों में पिक क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी बेहतर तरीके से। ये अरेंजमेंट आप अरेंज कर लीजिए और चीज़ें देखिए। इसमें जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है। वो रीजन क्या हुआ, ये वाला दूर का रिलेशन बता रहा है, क्योंकि डी जो है जब ए की पुत्री होगी तो यहाँ पे आके मेरा सी ये आएगा। क्लियर है ना, क्योंकि सी जो है वो डी के पुत्र हैं तो ये वाला आएगा, तो ये पौत्र वाला नहीं होगा, ये दूर के रिलेशन में होगा, क्योंकि फीमेल से जोड़ा है और हमें किससे जोड़ना है, मेल से जोड़ना है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति विषम बतानी। देखो यह टच कर रहा था, 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 लेकिन इसमें ये टच नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हमें यूज़ करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो देखो सबसे बेटर अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पे बना हुआ है ब्यूटी, इसमें यही सभी अक्षर यूज हुए हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सकता। तो सदैव एक चीज़ याद रखो, ऑप्शन ए मेले में खोए हुए गए बच्चों को ढूंढना, ऑप्शन बी यातायात व्यवस्था को संभाल कर दुर्घटनाओं को रोकना, ऑप्शन सी चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना। ये सभी तो बेकार हो गए। देखो ये बिल्कुल बेस्ट लग रहा है। रीजन क्या है, केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना, ये जो आचरण है ना पुलिसकर्मियों का, वो जनता के विश्वास को कभी नहीं पाया जा सकता। उन्हें जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता की सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करने से मतलब है यानी उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान ही करना। क्लियर, बाकी आपको चाय पानी नहीं पिला रहा है वो आके, समझिएगा। नेक्स्ट वन, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाएगी तो भैया सदैव याद रखिएगा लाल बत्ती को हरे होने का इंतजार करोगे। ये नहीं है कि आप लाल बत्ती क्रॉस कर जाओगे, तो आपकी नौकरी भी खतरे में होगी, अधिकारी की जान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है। तो भाई ये साफ साफ शब्द याद रखिएगा, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता। ठीक है। नेक्स्ट वन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में एन के दाईं ओर से 8वां अक्षर बताइए। एन कितने पर आता है, 14, क्योंकि विपरीत क्रम है। 14 में से 8 कम किया, बचा कितना, 6, और 6 पर कौन हो गया, एफ। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। जलेबी है, मिठाई है, खाने योग्य वस्तुएं हैं। जलेबी और मिठाई दोनों क्या है, खाने योग्य वस्तुएं हैं। तो देखो ये आया खाने योग्य वस्तुएं, ये हो गई जलेबी, सॉरी मिठाई, और मिठाई में आ गई है जलेबी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बाकी सब ये बेकार हैं। समझ में आया। नेक्स्ट वन देखिए, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13, तो 13 + 8 कितना होता है, 21। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं। उसकी मतलब स्त्री, स्त्री की माता, यहाँ तक हो गई। मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं, मेरी सास की इकलौती पुत्री है यानी कि मेरी पत्नी है। उस व्यक्ति से क्या नाता है, यानी कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, उसकी जो माता है, इसकी और इसकी बात चल रही है, उसकी जो माता है वो मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं। अब ये कहता है उस व्यक्ति से क्या नाता है, यानी कि ये जो स्त्री इस व्यक्ति को कहेगी, तो ये स्त्री कहेगी इस व्यक्ति को, यानी कि ये फीमेल, ये वाले की बात हो रही है, सदैव याद रखिएगा। ये इसे पिता कहकर पुकारेगी और ये इसे पुत्री कहेगा। पुत्री का ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए क्या होगा, पिता। नेक्स्ट वन, 144 12 वर्गमूल ले तो
196 का वर्गमूल 14, 121 का 11, लेकिन 181 का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है, चला ली, ठीक है। वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला जाता है, ये भी चले आए। हरी मिर्चें भी ले लो अगर चाहो तो, भिंडी भी बिक रही है, हरी मिर्चें भी बिक रही हैं। जानते हो ना माहौल कैसा हो रहा है, लोग घर में रहना नहीं चाहते, लोगों को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। वास्तविकता देखी जाए तो दिन में 50 बार मिलेंगे, भिंडी ले लो, आलू ले लो, लौकी ले लो, तुरई ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ढंका ले लो, फलाना ले लो, और घर से बाहर निकलो ठेके पे जाके दारू ले लो। क्या तुम्हें लगता है लॉकडाउन चल रहा है? मुझे तो एक भी दिन यह एहसास नहीं हुआ कि वास्तव में लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ की अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो एक भी क्षण ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ लॉकडाउन चल रहा है। सो आई होप कि आप लोग ज़रूर लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। अगर कर रहे होंगे तो अपने आप को सेफ रख पाएंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं है। वैसे मैं तो फ़िलहाल आपको बता दूं कि 18 तारीख के बाद घर से बाहर निकला नहीं हूँ। 18 मार्च 2020 से घर में ही कह दूँ, यानी कि स्टे होम। लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए आप भी करिएगा और अपने आप को सेफ रखिएगा। सो आई होप कि आप सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अब समझिएगा, ठीक है। वह फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर का सफ़र कर लेता है, तो ये आ गए और 8 किलोमीटर चले गए। वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूर है? देखिए आरंभिक स्थल ये था और वह इस स्थान पर है, तो ये वाली डॉटेड, चलो इंक चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाली लाइन हो गई और आरंभिक स्थल से ये वाली डिस्टेंस मुझे बतानी है। ये वाली कितनी है? 3, और ये वाली टोटल कितनी थी? 12, तो ये कितनी हो गई? 4, तो ये वाली कितनी आ गई? 100%, 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट्स याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है शर्त पर आधारित और एक होता है बिना शर्तों के। अब समझिएगा, ये 4 है तो देखो 4 के नीचे कौन है? m, तो सबसे पहले कौन आएगा? m, इसे हटा दो। ये 9 है तो 9 के नीचे कौन है? l, m के बाद कौन आएगा? l, अभी सभी में है। 8 है, 8 के नीचे कौन है? i, तो i सभी में है। 5 है, 5 के नीचे कौन है? b, तो b चाहिए, इन दोनों को हटा दो। आंसर कौन हो गया? ऑप्शन b। क्लियर? यहीं से उठा के रखना होता है, कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन हमसे कहता है सॉल्व करो भाई मुझे, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई से है तो 8 गुणा कितना हो गया? 4। मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस से है तो माइनस हो गया, और माइनस का अर्थ डिवाइड से है तो भाई डिवाइड हो गया, और डिवाइड का अर्थ किससे? प्लस से है तो भाई प्लस भी हो गया। क्लियर? भाग करोगे तो 3 तिया 9, चेंज कर लेते हैं। 3 तिया 9, 8 चौक 32, 32 में एक जोड़ा 33, 33 में से 3 गया तो बच्चा कितना? 30। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं भी कोई तकलीफ होती है किसी भी प्रश्न में, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें, क्योंकि और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि देखिए भाई शेयरिंग इज़ केयरिंग। हम अगर आपको आपके घर बैठे सभी चीज़ें अगर मुहैया करा रहे हैं और सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी इतना एक हक बनता है कि आप इसे ज़रूर से ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। प्रतिदिन 3 से 4, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी ना हो, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है प्रतिदिन मैं वीडियो देता हूँ आपके लिए, सिर्फ इसीलिए स्टे होम और सेफ रहें। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सुनिएगा इस क्वेश्चन को, यदि डॉक्टर बुखार, दवाई एवं स्वास्थ्य को क्रम में रखें, तो देखिए सबसे पहले बुखार आएगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई देगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। समझ में आया ना? दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए सत्यता जो होती है बनावटीपन होती है, तो विशेषज्ञ जो होते हैं ना उसका संबंध हो जाएगा नवसिखिया से, इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किरण तो आवाज़ में बच्चे कहते हैं सर ध्वनि, ध्वनि नहीं होती है, सुर नहीं होती है, सुनना नहीं, तरंग होती है। आवाज़ से क्या निकलती है? तरंग निकलती है। नेक्स्ट वन, चाचा भतीजा, पिता पुत्री, भाई और बहन, ससुर और दामाद में बेमेल बताना है, तो भाई भाई और बहन, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, ये दोनों समान जेंडर के हुए, लेकिन ये हमारा अलग अलग हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 24 क्वेश्चंस आई हैव डन। नेक्स्ट वन, दिस वन इज अ लास्ट क्वेश्चन, 25th वन। सुनिएगा, यहाँ पे देखिए इस आकृति को इसी आकृति में काट दिया गया, ये आकृति थी इसी में काटना है। अब काटे कितनी लाइन गई? 1 2 3। अब देखो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, तो लेंगे कौन? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? वीडियो पसंद आया है
वीडियो को लाइक करें और पसंद नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।